सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी समय पर अपना सीयूटी यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड अलग अलग कोर्सेज की सर्च आउट में है। एंड गाइस, आप सभी का ये रिसर्च का जो पार्ट होता है इसको मैं आज थोड़ा सा आसान कर दूंगा। आप सभी को मैं सिर्फ अलग अलग यूनिवर्सिटीज ही नहीं बट उन यूनिवर्सिटीज के टॉप कोर्सेज की भी जानकारी दूंगा। एंड गाइस, आप सभी को मैं ऐसी यूनिवर्सिटी की जानकारी दूंगा जिनकी लो फीस है, अफोर्डेबल फीस है, बट आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलेगी, बेस्ट प्लेसमेंट देखने को मिलेगी एंड स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिलेगा। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में अवेयर करूंगा। नाउ बेसिकली गाइस, हमारी सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज दो पार्ट्स के अंदर बाइफरकेटेड होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड देन आती है गाइस हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज। नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड एंड मेंटेन करी जाती हैं एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड एंड मेंटेन करी जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एंड मैनेज करती है। एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं सो दिल्ली के अंदर आती हैं दो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी। सबसे पहला इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सो ये दोनों यूनिवर्सिटी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड एंड मेंटेन करी जाती है। नाउ गाइस, क्योंकि मैं दिल्ली का स्टूडेंट हूं, यहां पर हमारे लिए 50% सीट्स हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर रिजर्व्ड होती हैं। इसी तरीके से गाइस, अगर आप सभी हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम से, तो आप सभी की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी आप सभी के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। सो ये होता है गाइस हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज का फायदा। नाउ अब मैं आप सभी की भी थोड़ी होम स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बता देता हूं। जैसे जो भी बच्चे आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे हैं ना, आप सभी को गाइस अपनी अपनी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने सीयूटी फॉर्म के अंदर जरूर फिल करनी है। जो आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं वो ये यूनिवर्सिटी फिल करें, गुजरात के बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी फिल करें, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, साउथ बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आपकी केरला की यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, कश्मीर की यूनिवर्सिटी, आप सभी को भी गाइस अपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी खुद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जरूर फिल करनी है। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा कुछ दिनों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर मैं आप सभी को ट्यूटोरियल दे रहा हूं कि कैसे आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फिल कर सकते हैं। आपको मैंने अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में अवेयर कर रहा हूं, साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि कैसे आप सभी कस्टमाइज्ड तरीके से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज के बारे में भी बता रहा हूं, आपको डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में बता रहा हूं एंड साथ ही साथ आपके लिए मिस्टेक्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आने वाली है। आपको आगे जाके सीयूटी के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, जैसे कि आपको पता है, कंप्लीट आपको स्ट्रेटजीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 12 के लिए आपको यह भी जानना होगा कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। इसका मैं आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक पीडीएफ बनाऊंगा जिसको आप सभी एज अ चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं कि क्या मैंने ये सब पढ़ा है या नहीं। सो इस तरीके की डिटेल रिसर्च एंड एनालिसिस पाने के लिए प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं अपनी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में। रैंक 5th से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग रैंक 1st तक जाएंगे। आप सभी को मैं उस यूनिवर्सिटी की थोड़ी पिक्चर भी दिखाऊंगा, आपको नाम बताऊंगा एंड वहां के जो मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा चुने हुए कोर्सेज होते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। नाउ रैंक 5th पर जिस यूनिवर्सिटी को मैं रखता हूं दैट इज JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। नाउ डेफिनेटली इसके अंदर भी कई कंट्रोवर्सीज होती हैं बट अभी हम लोग उस कंट्रोवर्सी को साइड में रख के अगर हम इस यूनिवर्सिटी की सिर्फ एजुकेशन को मद्देनजर रखें सो मेरे हिसाब से गाइस एजुकेशन के अंदर ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहां पर बहुत ही ज्यादा कुछ बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज दिए जाते हैं जैसे कि आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। नाउ अगर आप सभी को ये कोर्सेज करने हैं तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है, हिस्ट्री का एग्जाम देना है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जाम देना है या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम देना है एंड सिर्फ एक डोमेन के मार्क्स के बेसिस पर आप सभी को इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। सो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज डेफिनेटली अ गुड यूनिवर्सिटी। नाउ अब हम बात करते हैं गाइस अपनी रैंक 4th यूनिवर्सिटी के बारे में एंड ये है हमारी GGSIPU। जैसे कि आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैंपस है एंड इसका फुल फॉर्म है गुरु गोबिंद सिंह जी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो गाइस पहले ये सीयूटी के अंदर नहीं आता था, इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था दैट इज IPU सेट। मैंने भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, इस एग्जाम को क्रैक किया है, मुझे भी यहां पे एडमिशन मिल रहा था बट क्योंकि ड्यू में मिल गया तो मैं इसमें गया नहीं। नाउ जितने भी बच्चे BCA को परस्यू करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको BCA का कोर्स नहीं मिलता। सब
सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बीसीए करने के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपको आईपीयू में ही जाना चाहिए। एंड इसके अलावा इसके अंदर बाकी और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीटेक भी आप सभी को मिलता है, साथ ही साथ आप सभी का बीएससी के कोर्सेज एंड देन बी फार्मा। कुछ बच्चे बी फार्मा के बारे में भी पूछ रहे थे। सो इन माय ओपिनियन जीजीएस आईपीयू इज गोइंग टू बी अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर ईच वन ऑफ यू। सो जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे, स्पेशली फॉर कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स एंड इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीटेक, मेरा आपको यह भी सजेशन रहेगा कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर इस यूनिवर्सिटी को भी जरूर फिल करना चाहिए। एंड गाइस हमारी इस आईपीयू यूनिवर्सिटी में 45 एलपीए का पैकेज भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा पैकेज है। नाउ रैंक थर्ड पर आती है गाइस हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके अंदर 3 बहुत ही ज्यादा फेमस कोर्सेज हैं, बीएलएलबी, बीसीए एंड बाकी ये 3 तो हर जगह पर पढ़ाई जाते हैं, लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी। नाउ गाइस एक थोड़ा सा मैं आप सभी को सैवेज मोमेंट के बारे में बताना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट इज कि नॉर्थ कैंपस के जिस कॉलेज एंड जिस कोर्स के अंदर मैं पढ़ रहा हूं वहां पर अराउंड 200 सीट्स हैं। एंड इस 200 सीट्स के अंदर मेरे सीयूटी के समय में क्लोज टू लाइक एक लमसम आइडिया अगर मैं दूं तो 35 से 50 हजार बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था इस 200 सीट में से कोई एक सीट पाने के लिए। नाउ आप सभी देख सकते हैं कितना बड़ा कॉम्पिटिशन था यहाँ पे एक सीट लेने के लिए। एंड जहां तक मैं जानता हूं एक स्टूडेंट था राइट जिसको मेरी क्लास में एडमिशन मिला था, एंड उस बच्चे ने ये सीट को ठुकरा के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बीएलएलबी की सीट ग्रैब कर ली थी, क्योंकि उसको बाद में काउंसलिंग के टाइम पर एक अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ये वाला कोर्स मिल गया था। सो डेफिनेटली जहां तक मैं जानता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ये वाला जो कोर्स है दैट इज बीएलएलबी, दैट इज रियली अ गुड कोर्स। एंड जो भी बच्चे आगे जाके एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं आपको ये यूनिवर्सिटी टॉप प्रेफरेंस पे रखनी चाहिए। नाउ अब अगर मैं बात करूं गाइस अपनी सेकंड रैंक की यूनिवर्सिटी, दैट इज आवर ओन बीएचयू यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बीएचयू यूनिवर्सिटी सेकंड मोस्ट अप्लाइड यूनिवर्सिटी में आती है। एंड अगर इसके कोर्सेज की बात करी जाए तो यहां पर अनेकों वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। आपको यहां पर भी बीए एलएलबी ऑनर्स का कोर्स प्राप्त किया जाता है, और साथ ही साथ यहां पे आपको वही बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स एंड बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आपको बीपीए एंड बीएफए, दैट इज बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, ऐसे करके एक और कोर्स पढ़ाया जाता है। सो अगर आपका इन कोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको बीएचयू जरूर फिल करनी चाहिए। और अगर मैं बोलूं तो जो भी बच्चे बीकॉम, बीए एंड बीएससी के लिए जाने वाले हैं उनको जरूर अपना लाइक नीचे या कहीं बीच में इसको बीएचयू को जरूर फिल करना चाहिए। रेट वाइज, रैंकिंग वाइज इट इज डेफिनेटली अ गुड यूनिवर्सिटी। नाउ अब आती है गाइस हमारी रैंक वन यूनिवर्सिटी जो आप सभी डेफिनेटली गेस कर सकते हैं, एंड दैट इज आवर ओन अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ इसका अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा एक बहुत ही हाई पैकेज लगा था, दैट इज 48 एलपीए का भी पैकेज लगा था। नाउ इसकी मैंने आप सभी को एक भी फोटो नहीं दिखाई, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना कोई अपना ऐसा कैंपस नहीं है। यहां पर बेसिकली 3 कैंपसेस लाई करते हैं, जिसका टॉप का कैंपस है नॉर्थ कैंपस, देन आता है हमारा साउथ कैंपस, एंड देन आता है गाइस हमारा ऑफ कैंपस। सो किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की पिक्चर दिखाना मुझे जस्टिफाइड फील नहीं हुआ। सो 3 कैंपसेस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को गाइस बहुत ही सारे कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे, लाइक बहुत सारे कोर्सेज। एंड आपको नॉर्थ कैंपस के अंदर तो खासकर बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के आपको ऑफिसेज दिखेंगे। नाउ अगर मैं बताऊं क्या क्या कोर्सेज हैं, सो अगेन बीए के प्रोग्राम कोर्सेज यहां मिलेंगे, ऑनर्स के कोर्सेज आपको यहां मिलेंगे, बीएससी के प्रोग्राम कोर्सेज आपको यहां मिलेंगे, ऑनर्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे। जैसे कई बच्चे होते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहते हैं, यहां मिलेगा, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं आपको यहां मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी चाहते हैं आपको डीयू में प्राप्त हो जाएगा, बाकी बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केम तो ये हर जगह होता है। बाकी बीकॉम में आपको प्रोग्राम का कोर्स एंड ऑनर्स दोनों यहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस ये 3 बहुत ही अच्छे कोर्सेज अगर मैं बोलूं प्लेसमेंट वाइज, दैट इज बीबीए, बीएमएस एंड बीबीए, सारे फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं। ये तीनों कोर्सेज भी आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही फेमस कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। यहां पर भी बीएचयू की तरह जैसे यहां वोकेशनल कोर्सेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप सभी को वोकेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं। नाउ कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जर्नलिज्म भी परस्यू करना है, तो आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे कई अलग अलग कॉलेजेस हैं, खासकर साउथ कैंपस के अंदर कॉलेजेस लाई करते हैं, वहां पर आपको 5 इयर्स का जर्नलिज्म का इंटीग्रेटेड कोर्स करने को मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस मैंने आप सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप सभी की होम स्टेट यूनिवर्सिटी, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज एंड उन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के मेजर कोर्सेज की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। आप सभी को और भी कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपके हर एक कमेंट का मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। एंड एक और चीज, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इस तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।